अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ अच्छे बनकर मत रहो, क्योंकि यह दुनिया अच्छाई नहीं ताकत समझती है। अच्छा इंसान अक्सर भुला दिया जाता है और जो थोड़ा बुरा होता है वही इतिहास लिखता है। बुरा बनना मतलब नफरत करना नहीं, बुरा बनना मतलब गलत रास्ता पकड़ना नहीं, बल्कि बुरा बनना मतलब अपने सपनों के लिए कठोर होना, अपने बहानों को खत्म करना। अच्छे लोग सबका ख्याल रखते हैं लेकिन अक्सर खुद को खो देते हैं, और बुरे लोग खुद का ख्याल रखते हैं और दुनिया उन्हें पहचान लेती है। अगर तुम सिर्फ अच्छे बनने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे हक छीन लेंगे और तुम चुपचाप रह जाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़े सख्त बने तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे, वही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वही लोग तुम्हारी ताकत मानेंगे। बुरा बनना मतलब ना कहना सीखना, हर किसी को खुश न करना, अपनी हदें तय करना और जो लगे उसे रोक देना, क्योंकि नरमी से लोग सिर चढ़ जाते हैं और सख्ती से लोग सुधर जाते हैं। इस दुनिया में शेर वही बनता है जो गरजता है, जो अपनी ताकत दिखाता है। भेड़ कभी जंगल पर राज नहीं करती। अच्छे लोग भेड़ों जैसे होते हैं, वे साथ चलते हैं, लेकिन इतिहास याद रखता है सिर्फ शेर को। इसलिए शेर बनो, चाहे लोग तुम्हें बुरा कहें। बुरा बनना मतलब अपने समय पर कठोर होना, आलस को कोई मौका न देना, बहानों को कोई जगह न देना, क्योंकि आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और बहाना तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज। अगर तुम बहानों पर दया करोगे तो किस्मत तुम पर दया नहीं करेगी। इसलिए बुरा बनो, अपने बहानों के लिए निर्दयी बनो, अपनी कमजोरियों पर हमला करो। बहानों को कोई जगह न देना, क्योंकि आलस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और बहाना तुम्हारे सबसे बड़ा धोखेबाज। अगर तुम बहानों पर दया करोगे तो किस्मत तुम पर दया नहीं करेगी। इसलिए बुरा बनो, अपने बहानों के लिए निर्दयी बनो, अपनी कमजोरियों पर हमला करो। लोग कहेंगे इतना सख्त क्यों, लेकिन यही शक्ति तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। नरमी से सिर्फ रिश्ते बचते हैं, लेकिन शक्ति से सपने पूरे होते हैं। नरमी से लोग खुश होते हैं, लेकिन शक्ति से दुनिया झुकती है। याद रखो, अच्छाई से सिर्फ इज्जत मिलती है, लेकिन सफलता पाने के लिए इज्जत काफी नहीं, ताकत चाहिए। और ताकत तभी आती है जब तुम बुरा बनते हो, मतलब डर के खिलाफ लड़ते हो, मतलब हार को चुनौती देते हो, मतलब आरामदायक जिंदगी को ठुकराते हो, मतलब दूसरों की हंसी को नजरअंदाज करते हो, मतलब खुद पर सख्ती करते हो, मतलब असफलता से भागते नहीं बल्कि उसका गला पकड़कर जीतते हो। यही असली बुराई है। चाणक्य अगर सत्य न होते तो चंद्रगुप्त सम्राट न बनता। भगत सिंह अगर बगावत न करते तो आज हम आजाद न होते। हर बड़े सपने के पीछे थोड़ी बुराई छिपी होती है, थोड़ी निर्दयता होती है, थोड़ी क्रूरता होती है। बुरा बनने का असली मतलब है मैं अपने सपनों के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह मेरी आलस हो, चाहे वह मेरी हिचकिचाहट हो, चाहे वह मेरा डर हो, चाहे वह झूठे दोस्त हों। सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल उनसे बड़ी है और सपना उनसे भारी। यही है असली बुराई। अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन महान लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं। अच्छे लोग दुनिया से डरते हैं, लेकिन बुरे लोग दुनिया को चुनौती देते हैं। अच्छे लोग समझौता करते हैं, लेकिन बुरे लोग रास्ता बनाते हैं। अच्छे लोग सर झुका लेते हैं, लेकिन बुरे लोग सर उठाकर लड़ते हैं। अच्छे लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बुरे लोग जीत कर रुकते नहीं। जिंदगी आसान नहीं, हर कोई तुम्हें रोकना चाहता है, हर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि तुम हार मान लो। अगर तुम अच्छे बने रहे तो सबके लिए रास्ता छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम बुरे बने तो सबको हटाकर अपना रास्ता खुद बनाओगे। और यही असली जीत है, यही सफलता का राज है। तुम्हें लोग बुरा कहेंगे क्योंकि तुम उनके हिसाब से नहीं जी रहे। लोग तुम्हें निर्दयी कहेंगे क्योंकि तुम उनकी बातों को नहीं मान रहे। लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे क्योंकि तुम खुद पर भरोसा कर रहे हो। लोग तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे क्योंकि तुम सपनों के लिए लड़ रहे हो। लेकिन यह सब सुनकर भी अगर तुम डटे रहे तो वही असली बुराई है। याद रखो, इस दुनिया में कमजोरी की कोई जगह नहीं होती। सिर्फ वही जीतता है जो खुद को मजबूत बनाता है, और मजबूती आती है जब तुम सख्त बनते हो, जब तुम बुरे बनते हो, जब तुम डर के सामने खड़े हो जाते हो, जब तुम हार को ठुकरा देते हो, जब तुम मंजिल तक रुकते नहीं। बुरा बनने का मतलब है खुद से जंग लड़ना, अपनी आदतों को बदलना, अपनी कमजोरियों को हराना, अपनी गलतियों को सुधारना, अपनी सोच को बड़ा करना, अपनी आलस को खत्म करना, अपने डर को मिटाना और खुद का
नया रूप बनाना, यही असली जीत है। असली लोग, अच्छे लोग बहाने ढूंढते हैं, बुरे लोग रास्ता बनाते हैं। अच्छे लोग कहते हैं मुझे वक्त नहीं चाहिए, बुरे लोग कहते हैं अभी करना है। अच्छे लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, बुरे लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, बुरे लोग कहते हैं मैं साधन बना लूंगा। अच्छे लोग सोचते रह जाते हैं और बुरे लोग इतिहास बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर सफल होना है तो अच्छेपन की चादर ओढ़कर मत सो। थोड़ा निर्दयी बनो, थोड़ा कठोर बनो, थोड़ा बुरा बनो, ताकि सपने पूरे हों, ताकि मंजिल मिले, ताकि नाम हो, ताकि पहचान बने। जिंदगी तुम्हें मौका देगी, लेकिन दूसरों को भी वही मौके मिलेंगे। अगर तुम नरम पड़े तो वह मौके छीन लेंगे, लेकिन अगर तुम सख्त बने तो तुम जीत लोगे। याद रखो, यह दुनिया पहले को याद रखती है और दूसरे को भूल जाती है। इसलिए पहले बनो। इसके लिए जरूरी है थोड़ा बुरा बनना, थोड़ा निर्दयी बनना, थोड़ा कठोर बनना, ताकि तुम कभी हार ना मानो, ताकि तुम कभी रुको ना, ताकि तुम कभी डर कर पीछे ना हटो, ताकि तुम हमेशा जीत की ओर बढ़ो। यही असली ताकत है, यही असली सफलता और यही असली मंजिल है। अच्छे लोग कहते हैं जीवन छोटा है, बुरे लोग कहते हैं तो बड़ा काम करो। अच्छे लोग कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं, बुरे लोग कहते हैं मैं ताकत बना लूंगा। अच्छे लोग कहते हैं मुश्किल बड़ी है, बुरे लोग कहते हैं मैं उनसे भी बड़ा हूं। अच्छे लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, बुरे लोग कहते हैं मैं जीतूंगा। यही फर्क है, यही राज है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बुरे बनने की हिम्मत रखते हैं, जो लोग की परवाह नहीं करते, जो अपने सपनों की परवाह करते हैं, जो बहाने नहीं बनाते, जो बहानों को खत्म करते हैं, जो हार नहीं मानते, जो हार को हराते हैं, जो डर को कुचलते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं। हर सफल इंसान के पीछे थोड़ी निर्दयता रही है, थोड़ी बगावत रही है, थोड़ी जिद रही है, थोड़ी बुराई रही है। क्योंकि नरमी से साम्राज्य नहीं बनते, नरमी से जीत नहीं मिलती, नरमी से सपने पूरे नहीं होते, नरमी से इतिहास नहीं बनता। इतिहास उन्हीं का होता है जो बुरे बनकर भी सही रास्ता चुनते हैं। याद रखो, बुरा बनने का मतलब गलत होना नहीं, बुरा बनने का मतलब है कमजोरी न बनना, हार ना मानना, डर के सामने न झुकना, आलस के सामने न रुकना, दुनिया के सामने न हारना, बल्कि हर हाल में जीतना। अच्छे लोग अक्सर जीते जी हार मान लेते हैं, बुरे लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनका नाम इतिहास में लिखा रहता है, उनका काम अमर हो जाता है, उनकी सोच दुनिया बदल देती है, उनकी मेहनत पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है, उनका जज्बा लोगों को जगाता है और उनकी सफलता मिसाल बन जाती है। यही फर्क है अच्छे और बुरे में, यही फर्क है हार और जीत में। अगर तुम्हें जीतना है तो अच्छा इंसान मत बनो, बल्कि सही इंसान बनो। और सही इंसान वही है जो वक्त पर कठोर बन सके, जो सपनों के लिए निर्दयी हो सके, जो अपनी कमजोरियों को खत्म कर दे, जो दूसरों की नफरत सह सके और फिर भी मंजिल तक पहुंचे। यही असली ताकत है। जिंदगी छोटी है, हारने के लिए नहीं मिली, डरने के लिए नहीं मिली, रुकने के लिए नहीं मिली। यह जिंदगी मिली है जीतने के लिए, बनाने के लिए, पहचान छोड़ने के लिए, इतिहास रचने के लिए। और यह सब तभी होगा जब तुम बुरे बनोगे, जब तुम कमजोरियों से बगावत करोगे, जब तुम आलस से विद्रोह करोगे, जब तुम डर से टकराओगे, जब तुम दुनिया को चुनौती दोगे, जब तुम हार से भी लड़ोगे, तब तुम सचमुच बुरे कहलाओगे। लेकिन यही बुराई तुम्हें जीत दिलाएगी, यही बुराई तुम्हें सफलता दिलाएगी, यही बुराई तुम्हें अमर बना देगी, यही बुराई तुम्हें खास बना देगी। अच्छे लोगों की भीड़ में कोई नहीं पूछता, लेकिन बुरे बनकर जीता हुआ इंसान सबके लिए मिसाल बन जाता है। अच्छे लोग कहानियों में ही खो जाते हैं, लेकिन बुरे लोग इतिहास लिख जाते हैं। अच्छे लोग सपने देखते हैं, लेकिन बुरे लोग उन्हें पूरा करते हैं। अच्छे लोग सोचते रह जाते हैं, लेकिन बुरे लोग दुनिया बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में जीतना है, अगर नाम करना है और पहचान बनानी है, अगर सपना पूरा करना है, अगर इतिहास लिखना है, तो अच्छा बनकर नहीं होगा, बुरा बनना पड़ेगा, सख्त बनना पड़ेगा, निर्दयी बनना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए निर्दयी रहना पड़ेगा, अपनी मेहनत के लिए सख्त होना पड़ेगा, अपने वक्त के लिए क्रूर बनना पड़ेगा। तभी जीत मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी, तभी नाम होगा, तभी पहचान होगी, तभी इतिहास बनेगा
और जब यह सब होगा तब लोग कहेंगे यह इंसान बुरा था, लेकिन यही बुराई उसकी जीत थी, यही बुराई उसकी ताकत थी, यही बुराई उसका इतिहास थी, यही बुराई उसकी पहचान थी और यही बुराई उसकी सफलता भी।